ज्ञानवापी केस में दोबारा सुनवाई शुरू होने से पहले आज वाराणसी में कई संतों की बैठक हुई। देश के प्रमुख अखाड़ों के महामंडलेश्वरों ने अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें ज्ञानवापी विवाद को लेकर चर्चा की गई। बैठक में ज्ञानवापी को लेकर आंदोलन को लेकर भी चर्चा हुई। संतों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भी सवाल खड़े किए गए। ज्ञानवापी को लेकर अदालती लड़ाई चल रही है। वाराणसी जिला जज की अदालत में इस मामले की गोपनीयता को लेकर सुनवाई हो रही है और अगले कुछ दिनों में जिला जज की अदालत इस मामले को लेकर अपना फैसला भी देगा। और इन सब के बीच में वाराणसी में देश के बड़े संतों की एक बड़ी बैठक हो रही है और इसकी जो तस्वीरें हैं हम वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बैठक में जो प्रमुख अखाड़े हैं उनके महामंडलेश्वर इस बैठक में मौजूद हैं। और सबसे खास बात यह है कि क्या ज्ञानवापी को लेकर किस तरीके से पूरे देश में माहौल बनाया जाए उसकी कोशिश की जा रही है, उसे लेकर मंथन किया जा रहा है और उसे लेकर एक तरीके से रणनीति तैयार की जा रही है। आप देख सकते हैं कि देश के जो प्रमुख जो अखाड़े हैं तो उसके महामंडलेश्वर जो संत हैं वो इस बैठक में मौजूद है। इसके साथ ही जो हम नुपुर प्रकरण का जो मामला है जो चल रहा है नुपुर शर्मा का, उसे लेकर भी एक तरीके से मंथन किया जा रहा है कि जिस तरीके से पूरे देश में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है उसका जवाब किस तरीके से दिया जाए। तो निश्चित तौर पर ज्ञानवापी केस के पहले जो बैठक चल रही है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि राम जन्मभूमि विवाद के बारे के मसले पर भी जो संतों की रणनीति की जब संतों का आंदोलन था वो एक तरीके से निर्णायक साबित हुआ था। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था तो दूसरी तरफ संतों ने भी एक आंदोलन खड़ा किया था। और देखिए, इस मीटिंग के बाद स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। महाराज जी, ये बताइए कि एक तरफ तो अदालत में लड़ाई चल रही है ज्ञानवापी को लेकर और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आप लोग भी अब बैठक मंथन का दौर शुरू हो गया है। क्या इसके पीछे की वजह है और क्या रणनीति है इसकी? हमारे लिए सिर्फ ज्ञानवापी एक कोर्ट का विषय नहीं है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, भारतीय संविधान में हमारी आस्था है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कोर्ट के बाहर जिस तरीके की बयानबाजियाँ कि जिन्हें हम पसंद नहीं है वो देश छोड़ के चले जाएं। तो कभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ट्वीट कर देता है कि मंदिर तो बना लोगे, इसको सुरक्षित कब तक रख पाओगे, महफूज कब तक रख लोगे। तो ये धमकी है, ये गुंडागर्दी है। तो कभी कोई तन सर से जुदा इस तरीके के नारे देश में दे दिए जाते हैं। तो ये देश भर के शीर्षस्थ महामंडलेश्वर और संत बैठे हैं तो ये इस बात पे विचार कर रहे हैं कि इस समस्या का स्थायी निदान क्या है। और देखिए, इस बैठक के अलावा संतों ने हर घर तिरंगा अभियान में भी हिस्सा लिया। सभी साधु संतों ने मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली। तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने है। देखिए, बैठक तो यहाँ पर ज्ञानवापी को लेकर हुई, लेकिन उसी के साथ साथ हर घर तिरंगा अभियान में भी साधु संतों ने शिरकत यहाँ पर की थी। और उसी दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यात्रा निकालते हुए साधु संत जो हैं वो नजर आ रहे थे। एक एक साधु संत इसमें शिरकत करते हुए हाथों में तिरंगा थामे नजर आए। ये तस्वीरें उसी दौरान की।